सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। सुबह सुबह आपके सामने जो मिडिल ईस्ट से तमाम बड़ी खबरें हैं जो अभी चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब अमेरिका ने इजिप्ट को फाइनल वार्निंग दे दी है, लास्ट वार्निंग दे दी है और कह दिया है कि आपको 5 लाख गाजा के लोगों को लेना होगा। अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम जितनी मदद आपको देते थे सारी की सारी मदद रोक देंगे। यहाँ पर अपने तमाम मुसलमानों को बता दूं, इजिप्ट को 90% हथियार, बल्कि यूँ कहूँ 95% हथियार अमेरिका ही देता है। इसके अलावा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता है, साजो सामान खरीदता भी है, बेचता भी है और इजिप्ट को हर तरह से सपोर्ट भी करता है। ऐसे में इजिप्ट को ये धमकी भारी पड़ सकती है। बस अब देखना ये है, क्योंकि इजिप्ट ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, देखना ये है कि इजिप्ट का क्या रिस्पॉन्स है। फिलहाल बेचारा इजिप्ट फंस चुका है। उधर बात करें गाजा की, तो गाजा में लगातार इजराइल की बमबारी जारी है। ताज़ा तरीन बमबारी में एक सीनियर प्रोफेसर गजा की ज़मीन पर इजराइल के हमले में मारे गए हैं। बहुत सारे पत्रकारों के भी मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीनी कॉरेस्पॉन्डेंट एक व्यक्ति मारा गया। इसके अलावा अब आप ये देखिए, एक अल जजीरा के पत्रकार के भी मारे जाने की पुष्टि हो रही है। बात पत्रकारों की हो रही है तो बता दूं कि अब तक 208 पत्रकार मारे जा चुके हैं। लगातार पत्रकारों के मारे जाने की संख्या भी बढ़ रही है। हजरात, जो पत्रकार शहीद हुए होसाम, देखिए उनका लास्ट ये मैं स्टोरी दिखा रहा हूँ। मरने से पहले 17 घंटे पहले जो उन्होंने स्टोरी लगाई है, वो अपने लोगों को पुकार रहे हैं कि ऐ अरब वालों कहाँ हो। सबसे पहले उन्होंने कहा या अहले इमारात, यानी ऐ इमारात, यानी ऐ अरब के लोगों, यानी ऐ दुबई के लोगों, अरब इमारात के लोगों, या अहले सऊदिया, यानी ऐ सऊदी अरब के लोगों। फिर तीसरे नंबर पर या अहले उर्दन, यानी जॉर्डन, ऐ जॉर्डन के लोगों, या अहले मिस्र, यानी ऐ मिस्र के लोगों। देखिए, देशों का नाम लेकर, 4 अरब देशों का नाम लेकर इस भाई ने लिखा आखिर में, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, हमें मारा जा रहा है, कहाँ हो, बच्चे मारे जा रहे हैं। हजरात, ये मैं पूरे 2 साल से कह रहा हूँ, मुर्दा अरब, मुर्दा अरब, लानती अरब। और लोग भारत और पाकिस्तान के जो जाहिल समुदाय के मुसलमान हैं, जाहिल झुट के, वो लिख रहे हैं अरे तुमने सऊदी अरब को कैसे कह दिया। अरे जो फिलिस्तीन की ज़मीन पर है उनका गला सूख चुका है या अरब कहते हुए। मेरे दोस्तों, अरब के लोगों को पुकार पुकार कर लोग मारे जा रहे हैं। अरब के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हजरात, वहीं अल नस्र हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की। जी हाँ, अस्पताल पर भी। और उसके बाद जो अल नस्र अस्पताल की तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। अल्लाह अकबर। और इधर ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर से देर रात को गजा के ऊपर वो फ्लेयर्स दाग रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें अब गाजा से आम हो गई हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, आइए शिया सुन्नी करने वाले नाली के कीड़ों को ये तस्वीर देखनी चाहिए। अहले सुन्नत इमाम गजा फिलिस्तीन में 97% सुन्नी हैं। जो मुझे दूसरे समुदाय से जोड़कर शिया सुन्नी फैला रहे हैं, उनकी नस्ल ही खराब है दोस्तों। ये देखिए, ये इमाम हैं तो सुन्नी इमाम अपने पूरे अहले खाना के साथ, पूरे परिवार के साथ इजराइल की बमबारी में शहीद हो गए हैं। आप ईद की तैयारी कर रहे हैं, ईद की तैयारी चल रही है, बेहतरीन खाना पानी, बेहतरीन सहरी, बेहतरीन इफ्तार, घूमना फिरना, कैफे जाना,
परिवार के साथ मौज मस्ती, बच्चों के साथ घूमना। लेकिन गाज़ा की बच्ची कह रही है कि बमबारी इतनी की गई है और इतनी हो रही है कि हमारा बचपन हमसे छीन लिया गया है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, सामने ईद है और हमारा हाल ये है, पानी और खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। सुनिए। ما نمناش الليلة، بنفطر على قصف، بنتسحر على قصف، انحرمنا من طفولتنا، انحرمنا من الأكل، انحرمنا من كل شيء. بكفي هدولنا دورنا وقعدنا وسكتنا، وكمان ينزلوا علينا بالقصف. مش معي يا ناس، هاي ثالث عيد يمر علينا واحنا محرومين من العيشة، محرومين من كل شيء. لحديت المية مش موفرة، لازم كل يوم يروح على تل الزعتر عشان يجيبوا مية. لا في مساعدات ولا في أكل متوفر، غير هيك الوضع المعيشة بالمرة زيرو. مشكلة لا عندنا حرمات ولا معنا مصاري نشتري ولا هذه المشكلة عند كل الناس، وهينا بدنا نرحل ما فيش مكان نرحل. الناس قاعدين गजा के रफ़ा के अंदर इजरायली टैंक काफ़ी करीब आ चुके हैं। मैंने रफ़ा में, मतलब जहां रफ़ा में आम लोग सामने से देख रहे हैं कि ये इजराइल का टैंक आ रहा है, और इजराइल का टैंक का वो मंजर मैं दिखा नहीं सकता आपको जिसमें वो सामने से आम लोगों पर बमबारी कर रहा है। 24 घंटे में 61 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा बुरी तरह से घायल हैं, और इजराइल नरसंहार लगातार कर रहा है। आप ईद की शॉपिंग करते रहिए। आइए एक लंबे समय के बाद आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ जो गाज़ा की तरफ से हैं। 534 दिन के नरसंहार में 12,000 से ज़्यादा नरसंहार किए गए, यानी एक हमले में कई लोग मारे गए, तो उसको एक हमला, ऐसे 12,000 हमले किए गए जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। टोटल अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 3 डॉक्टर कैद में मारे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मस्जिद है, 825 मस्जिदें मारी गई हैं और 14,000 महिलाएं विधवा हुई हैं, 14,300 से ज़्यादा। और आपको बता दूं, गवर्नमेंट की जो ये डिटेल है ये कंफर्म है, अभी जो लाशें दबी हुई हैं उनके आंकड़े नहीं हैं। इजराइल हर 5-6 घंटे में नया इलाका गाज़ा में खाली करने को कह रहा है। अब उसने ये पर्चा गिराकर नोटिफिकेशन जारी किया है, नए इलाके को हाईलाइट किया है और गाज़ा के लोगों को धमकी दी है कि अब ये इलाका खाली करके, और ये बता भी रहा है कि किस तरफ आपको जाना है। मतलब वो लाल साइन कर देता है और येलो एरो बना देता है कि आपको यहाँ से निकल के यहाँ जाना है। जनता यहाँ से निकल के वहाँ जाती है, इजराइल भाई बम मारता है। मोमिनीन हजरात, आज दुनिया देख रही है कि आतंकवाद बिल्कुल चरम सीमा पर है। जिस देश में आतंकवाद सरकार में बैठा है, गुंडा मवाली चोर कातिल नरसंहार मचाने वाला जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा है, उस देश का बेड़ा गर्क है। उसके चाहने वाले खुश हैं, उसके चाहने वाले भी हैवानियत पर उतरे हुए हैं। ठीक इसी तरह से गाज़ा में आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया ने ऐसे तमाम आतंकवादी सरकारों को छोड़ दिया है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी पीछे हट गई हैं। अब आप सोच के देखिए, यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाज़ा के अंदर यूएन हटने वाला है, यानी अपनी मौजूदगी कम करने वाला है। क्यों हटोगे भाई? उन्होंने कहा क्योंकि गाज़ा के अंदर इजराइल सबको मार रहा है। पहले से ही हमारे सैकड़ों लोग मारे गए हैं यूएन के, अब और इससे ज़्यादा हम मौतें नहीं उठा सकते। यानी पूरी दुनिया देखे कि दुनिया के तमाम बड़े संगठन जो मानवता पर ज्ञान पेलते थे, वो सब आज गज़ा को अकेला छोड़ रहे हैं। इस बात के सबूत भी हैं और ये रही रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। इजराइल ने खुद कई बार सीज फायर खुद से तोड़ा। इजराइल ने जानबूझकर गाज़ा में हुए सीज फायर के बावजूद सीज फायर को तोड़ के गज़ा पर कई बार हमला किया, जिसके बाद ये गाज़ा का इजराइल का सीज फायर टूटा। मैंने पहले ही कहा था, नेतन्याहू का ख्वाब है कि दोबारा से जंग शुरू की जाए। रफ़ा के अंदर ये देखिए, रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस, जी हाँ, उसके हेडक्वार्टर पर भी इजराइल ने बमबारी कर दी। ये है इजराइल। एक तरह से अमेरिका और इजराइल गाज़ा में नरसंहार मचाकर
दुनिया को और खासकर अरब देशों को डरा रहे हैं। एक तरफ इजराइल गाजा पर बमबारी करके नरसंहार कर रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है ऐसे कई अरब देश हैं जो बहुत जल्द अब्राहम अकॉर्ड्स में आएंगे और इजराइल से दोस्ती करेंगे। अमेरिकी ऑफिशियल ऑन एयर, ये देखिए जो आपको ये गोल्डन हेयर वाली औरत बोलती हुई नजर आ रही है लड़की, ये फॉक्स न्यूज़ पर बैठ के कह रही है जो अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थक हैं उनके लिए कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स के नाम पर, वो डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं, यानी देश के अंदर का आतंकवाद। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं खाना और मदद गाजा के अंदर भेजने की, अगर उस मदद से हमास को फायदा होता है तो। उधर इजिप्ट ने एक नया ऑफर रखा है कि हमास 5 हॉस्टेज को रिहा कर दे, इजरायली हॉस्टेज को, जिसके बाद दोबारा से सेकंड फेज की सीज फायर की बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन सब जानते हैं कि ये बेतुका है, इजराइल को किसी भी तरह से जंग रोकनी ही नहीं है। इजराइल की और अमेरिका की जबान बोलते हुए इजिप्ट के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि गाजा की सरकार चलाने में कोई भी लड़ाकू संगठन और कोई भी हथियारबंद संगठन नहीं होगा। उधर आपके प्यारे सऊदी अरब ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ईरान तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। सऊदी अरब ने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया भाई साहब, देख के खुश हो जाओगे आप, एक पैर पे खड़े होकर नाचोगे। सऊदी अरब ने इजराइल की निंदा कर दी, कहा कि ये जो कमेटी आपने बनाई है गाजा के लोगों को गाजा से निकालने के लिए, इसकी हम निंदा करते हैं। इतना बड़ा काम सऊदी अरब ने किया भाई, मुबारक हो आपको। इसके अलावा ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, हुथीज यमन के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। एक मिसाइल हुथीज की इजराइल ने बहुत मुश्किल से रोकी है। कहने का मतलब ये है कि यमन भी पूरी तरह से लगातार हमले झेलने के बाद अपनी कुर्बानी दे रहा है, मर भी रहा है, लेकिन सामने से हमला भी कर रहा है। सुबह सुबह के ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल के लिए नहीं, मतलब इतनी सारी जानकारी दे दी है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।